हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज भी ये फ्लावर खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर ये फ्लावर लगते हैं। अगर आपको ये अपराजिता की बेल लगानी है तो गर्मियों के मौसम पर लगाई जाती है, और ये बरसात के मौसम पर बहुत सारे फ्लावर इस पर आ जाते हैं। तो मैंने इस तरह से ही ये लगाई थी, और देख सकते हो मेरे काफ़ी प्लांट जो हैं गर्मी की वजह से ये जल गए थे, बहुत ही सुंदर हो गए हैं। अब बरसात के मौसम में सारे प्लांट अच्छे हो जाते हैं। तो देखिए इनकी जो लीफ है जली जली सी जो हो गई है, अब ठीक होने लगी है। और ये इवनिंग का टाइम है, हमें करनी है पूजा की तैयारी। तो देखिए मैं पूजा की तैयारी कैसे करती हूँ, हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पूजा होती है, वो सारी चीज़ें आज आपको डिटेल में मिलेंगी। तो सबसे पहले हम घर की पूजा करते हैं, उसके बाद में हम तुलसी का और जो समी का हमारे घर में पेड़ है वहाँ भी हम दीपक लगाते हैं। उसके बाद हम मंदिर जाते हैं, उसके लिए हमें तैयारी पहले से स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा जो किचन का काम था वो कंप्लीट हो गया था। मैंने सोचा अब मैं पूजा की तैयारी कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड आते हैं जब तक मैं सारी तैयारी पूजा के लिए कर देती हूँ। तो इवनिंग में हम सभी साथ में ही पूजा करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं पूजा के टाइम तक नहीं फ्री हो पाती हूँ, मेरा काम किचन का रह जाता है। उनकी पूजा की तैयारी तो मैं सारी कर देती हूँ, बट मेरा जो किचन का काम है वो अधूरा रह जाता है। तो जैसे मेरे हस्बैंड आरती करते हैं तो मैं उनके साथ किचन में खड़े होकर आरती कर लेती हूँ। तो मेरा आरती भी हो जाती है। और देखिए आप जिस अवस्था में हो उस अवस्था में आप कहीं भी खड़े होकर पूजा कर सकते हो। मेरा मानना तो यही है, मन और भाव आपका सही होना चाहिए। आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, आप पूजा कर सकते हो। तो मेरी यही भावना है, मैं खड़े होकर वहाँ किचन में पूजा कर लेती हूँ। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से ही पूजा में खड़ी हो जाऊँ, क्योंकि शाम का जो आरती का जो टाइम होता है और मिलकर जो हम पूजा करते हैं, तो दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ ही खड़े होना चाहिए। तो मैं अधिकतर यही कोशिश करती हूँ कि हम दोनों साथ में ही पूजा करें। तो देखिए परिवार में एक साथ काम करना, संगठन से करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम सारी चीज़ें इस तरह से लेकर चलते हैं। बच्चों को भी यही चीज़ें हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना कुछ टाइम पूजा के लिए निकाल सकें, क्योंकि बच्चे अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं। स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद थोड़ा अपना मनोरंजन करते हैं, उसके बाद में फिर बच्चे खेलने जाते हैं। फिर बच्चे हैं उनको भूख लगती है, खाना खाते हैं। लेकिन उसी टाइम में से मैं बच्चों से कहती हूँ बेटा थोड़ा सा टाइम आप अपने भगवान जी को भी दे सकते हो, जिन्होंने सारी दुनिया को बनाया है और वो सारी दुनिया को अपने इशारों पर चलाते हैं। तो देखिए हमारे बच्चे दोनों वैसे बहुत ही समझदार हैं। धीरे धीरे हमारे बच्चों की जो रुचि है पूजा की तरफ बढ़ती जा रही है। ये देखकर हमें भी बहुत खुशी होती है कि हमने एक अच्छी आदत अपने बच्चों को सिखा दी है। तो देखिए कुछ ना सिखा पाओ, कुछ ना कर पाओ अपने बच्चों के लिए, तो एक अच्छी आदत रोज़ सिखाने की आप कोशिश करोगे तो बच्चों की यही उम्र होती है सीखने की। आप इसमें उनके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें सिखाओगे तो वो बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से सीख जाएंगे। आप उनको 10 बातें रोज़ बताओगे तो वो एक बात तो आपकी ज़रूर ही मानेंगे। तो हमारा यही मानना होता है। देखिए बच्चों को बहुत ही प्यार से सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। कभी बच्चे का मन होता है पूजा करने का, कभी नहीं होता है, तो हम उन पर ये नहीं डालते हैं कि आज आपको पूजा करनी है। कभी उनका मन होता है तो वो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन नहीं हो पाते हैं तो हम उनसे प्यार से ही कहते हैं बेटा खड़े हुआ करो, 1 घंटा पूजा के लिए भी निकाल लो। मंदिर जाते हैं तो वो साथ जाते हैं, लेकिन कभी कभी अभी बच्चे हैं लेकिन पूजा उन्हें सारी आती है, हनुमान चालीसा आता है, सभी आरती आती हैं। तो स्कूल में एक दिन उनसे मैम ने हनुमान चालीसा सुना था और उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, क्योंकि दीप अभी जो बहुत ही छोटा है, उस 7 ईयर का है और उसे पूरा हनुमान चालीसा आता है, दोनों को आता है। तो वंश तो थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, लेकिन दीप अभी छोटा है, उसकी एज के अभी क्लास में किसी बच्चे को नहीं आता था। तो ये सारी चीज़ें देखकर हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि देखिए हमने बच्चों को एक आदत तो अच्छी सिखाई थी। और जैसे हम मंदिर भी जाते हैं तो उनकी एज के बच्चे मंदिर पर भी हमें कम मिलते हैं, तो वहाँ भी सभी देखकर कहते हैं बताओ देखो छोटे छोटे बच्चे मंदिर आते
बनाते हैं। तो अच्छी हैबिट होती है, अच्छी आदत होती है। उन्हें एक गुण आप रोज़ सिखाओगे तो वो बच्चे बहुत ही प्यार से सीख जाएँगे और ये बहुत ही अच्छे मैनर्स होते हैं। तो देखिए आपके मेरे हस्बैंड बने हुए ये दीपक लेकर आए थे। स्कूल से जब वो आते हैं तो कुम्हार की एक दुकान पड़ी थी, वहाँ से ये दीपक लेकर आए थे। अच्छी बात होती है, देखिए उनकी भी बिक्री हो जाती है। वैसे मैं दीपक अधिकतर अपने घर के ही बनाती हूँ और पूजा के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो दोनों तरीके से हम इस्तेमाल कर लेते हैं। टाइम मिल जाता है तो मेरे हस्बैंड वहाँ से ख़रीद कर ले आते हैं, भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, घर पर बनाकर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए ये मेरी पूजा की तैयारी हो गई है। इस प्रकार मैं पूजा करती हूँ। थाल मैंने जो सजा रखा है ये मंदिर के लिए जाएगा और घर के लिए भी मैंने ये सारे दीपक रेडी कर लिए हैं, क्योंकि दीपक रेडी करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगता है। पहले मिट्टी के दीपक को पानी में भिगोना पड़ता है, फिर उसके बाद में हम ये दीपक जब सूख जाते हैं इनमें बाती लगाते हैं। और जो हमारे 4 दीपक तो घी के बनते हैं, 4 दीपक हमारे यहाँ ऑयल के बनते हैं, सरसों ऑयल के। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखकर ही बनानी पड़ती है। घर का जो दीपक होता है वो घी का ही लगता है, तुलसी का भी दीपक घी का ही लगता है, और जो समीका होता है वो ऑयल का लगता है, सरसों ऑयल का, या आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सरसों का जो तेल है हमारे घर का ही है तो हम इसका ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जैसे घर की चीज़ जो होती हैं वो घर की चीज़ें ही होती हैं। घी भी अपने घर का होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। आप मार्केट से कोई भी चीज़ें मंगाते हो, देसी घी भी मंगाते हो, वो भी मिलावट का मिलेगा आपको। और सरसों ऑयल भी आप मार्केट से मंगाते हो, वो भी आपको मिलावट का मिलेगा। कोई भी चीज़ आपको प्योर नहीं मिलेगी। तो देखिए मैंने सारी पूजा की तैयारी कर दी है। थाल भी मैंने सजा दिया है, ये थाल मंदिर के लिए जाएगा। और मैंने अपने घर की भी चिरागी तैयार कर दी है। और हमारे यहाँ जो तुलसी पर दीपक लगता है वो भी मैंने रेडी कर दिया है, समीका भी मैंने रेडी कर दिया है। तो सबसे पहले करेंगे हम अपने घर की पूजा और आपको दिखाएंगे कि हम घर की पूजा कैसे करते हैं सभी मिलकर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति जन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप। और देखिए पूजा हमारी हो गई है और ये दोपहर का टाइम है। आज दोपहर को मैंने ये जो हमारे यहाँ खाद के कट्टे आते हैं उनसे ये मैंने एक बहुत अच्छा DIY बनाकर रेडी किया है। तो इसका प्रयोग मैं आपको बताऊंगी किन किन कामों में आप कर सकती हो। तो ये मैं इसे जोड़ रही थी, इसे जोड़ने में कम से कम मुझे 2 घंटे का टाइम लगा है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा था। तो और थोड़ा मुझे फिनिशिंग से भी ये जोड़ना था, क्योंकि अगर इसके धागे निकले रह जाएंगे तो वो वहाँ से निकलता चला जाएगा। तो इसे जोड़ने से ज़्यादा मुझे इसकी फिनिशिंग में टाइम लगा है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से मुझे इसकी फिनिशिंग करनी थी। बनने के बाद ये बहुत ही प्यारा लगेगा और इसका प्रयोग आप बहुत सारे कामों के लिए कर सकते हो। तो देखिए बरसात का मौसम चल रहा है तो आप कोई भी सामान जैसे ढकना चाहते हो तो आप इसे ढक सकते हो। ये वाटर प्रूफ रहता है, इसे ढकने से पानी नीचे बिल्कुल नहीं जाता है। तो मैं इसका इस्तेमाल पहले से ही करते हैं, गाँव में तो इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन अब शहरों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ये मेरा बनके रेडी हो गया है। 4 कट्टों से मैंने ये बनाया है। तो इसका प्रयोग मैं कहाँ करने वाली हूँ वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो देखिए आप इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से ये मैंने सिला है। तो देखिए बहुत ही प्यारी तरह से मैंने ये सिला है, सिलने में भी इसका जो टाइम था बहुत ज़्यादा लगा है। तो देखिए जैसे ये कहीं से कटा हुआ था वहाँ से भी मैंने इस तरह से इस पर कपड़ा लगाया है। तो देखिए जब हम इसका प्रयोग करेंगे बरसात के मौसम में बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा बनकर रेडी हो चुका है। तो देखिए मैंने इस पर कपड़ा किस तरह से लगाया है आपको मैं ये दिखा रही हूँ। देखिए
यहाँ पर मैंने एक जॉइंट लगाया है, आप देख सकते हो इस तरह से मैंने जॉइंट लगाया। आप सीधी साइड भी आप देख सकते हो। तो यहाँ एक जॉइंट लगाया था मैंने, अच्छी तरह से मैंने इसकी सिलाई कर दी है। और आपको मैं ये भी दिखाऊंगी, देखिए मैंने यहाँ कपड़ा भी बहुत अच्छी तरह से लगाया है। एक जगह ये कट रहा था, तो देखिए मैंने एक सीधी पट्टी काट कर बहुत अच्छी तरह से इसमें जॉइंट लगा दिया है, आप देख सकते हो। तो कहीं से भी इसका धागा नहीं निकल रहा है, बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही फिनिशिंग से मैंने इसकी सिलाई की है। तो देखिए इस पर मशीन भी बहुत मुश्किल से चल रही थी, इतनी आसान नहीं था इसे सिलना, फिर भी मैंने बहुत अच्छी तरह से इसकी फिनिशिंग ली है। तो देखिए इसका प्रयोग आप वैसे तो कई कामों में कर सकते हो, लेकिन मैंने ये एक काम के लिए ही बनाया है। तो आप देख सकते हो इसकी जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी तरह से आई है। जो मैंने कपड़ा लगाया है, जहाँ इसका छेद था वहाँ मैंने बहुत अच्छी तरह से कपड़ा लगा दिया है, क्योंकि मैं इस पर जो चीज़ सुखाने वाली हूँ वो चीज़ बहुत ही बारीक होती है, निकल भी जाएगी। तो मैंने इसके अंदर एक भी छेद नहीं रहने दिया, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे सिला है। आप देख सकते हो सीधी पट्टी काट कर मैंने इसमें जॉइंट कर दी है। तो देखिए इसका आप साइज़ देख सकते हो, इसका जो साइज है काफ़ी बड़ा है। इस पर हम बहुत सारी चीज़ें सुखा भी सकते हैं। और जैसे हमारे घर में कीर्तन होती है, कथा होती है, उस पर आप इसे अच्छी तरह से घर पर बिछा भी सकते हो, ये नीचे बिछाने के काम में भी आ सकता है। तो इसका बहुत सारे प्रयोग आप कर सकते हो, लेकिन इसका प्रयोग मैं कहाँ करने वाली हूँ आपको वीडियो में पता चल जाएगा। देखिए मैं आपको इसे फोल्ड करके भी दिखा रही हूँ। तो देखिए फोल्ड करने के बाद में ये इतना लंबा चौड़ा बनकर रेडी हुआ है। इस DIY का प्रयोग मैं कहाँ करने वाली हूँ आपको बताती हूँ। तो देखिए आज मैंने गेहूँ धोए थे, गेहूँ सुखाने के लिए मैं इसका प्रयोग करने वाली हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, गेहूँ बहुत ही मुश्किल से सूखते हैं। अगर हम इसके ऊपर गेहूँ सुखाते हैं, धोने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से सूख जाते हैं। और ये देखिए इसका जो साइज है बहुत ही बड़ा है, इस पर आप बहुत सारी चीज़ों को सुखा सकते हो। और आज मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए।